नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्राद्ध पक्ष में कही जाने वाली कथा को आपको सुनाएंगे। पूर्वजों की मुक्ति के लिए ज़रूर सुने यह कथा। धोधा बाई की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटी व एक बेटा था। बेटी का नाम धोधा बाई था। घर में खूब धन धान्य था। एक दिन सेठ सेठानी चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊंगा, तुम पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवाना और सामान जितना कहो उतना लेकर आ जाऊं। घी का डिब्बा, चावल का कट्टा आदि सब सामान घर पर ला कर रख दिया। वह हरिद्वार चला गया। भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा व इनकी बहन का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिन तक भोजन करने के लिए कहकर आ गई। धोधा बाई को काम करने व आटा पीसने के लिए बुलाया। धोधा बाई वह रोज़ लकड़ी की भारी लेने जाती थी। उसी से उसके परिवार का गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भार लाना छोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, तुम तो ननिहाल चली जाती हो, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी? माँ बोली कि मैं आटा पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने से हाथ भरेंगे व कपड़े भरेंगे। मैं घर आकर हाथ व कपड़े झटक दूंगी। उससे जो आटा निकलेगा उस आटे से राब बनाकर पिला दूंगी। भाभी ने दिन भर आटा पिसवाया। फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसलिए कपड़े झटक कर व हाथ धोकर जाना। माँ घर गई तो उस दिन बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि ना तो कपड़े झटकने से आटा निकला ना ही हाथ झटकने से। लकड़ियाँ बेचकर भी काम चला लेती थी। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने कहा कि बाई सा आपके माँ बाप का दिन है, जो रसोई में बनने के लिए आना है। बच्चे बोले कि माँ उस दिन तो भूखे सोए, आज भी क्या भूखा सोएंगे? माँ बोली नहीं, आज नाना नानी की श्राद्ध है। नाली के आगे कुल्हड़ियाँ रख देना। चावल व आटे से भरे हाथ धोऊंगी तो नाले से कुल्हड़ियाँ भर जाएंगी और उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़का आकर कुल्हड़ियाँ रख देता है। अब भाभी धोधा बाई से कहती हैं, बाई सा श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो व आटे के हाथ भी बर्तन में ही धो लो, नाली में हाथ धोना मत। बाई सा ने रसोई बना दी। ननद बोली जाऊं? भाभी बोली हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए ही आना। नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई, रास्ता देखने लगी। हिले ना कोई, वह भोजन करने के लिए जाए। शाम होने से वह घर आ गई तो बच्चों ने कहा कि माँ, नाली में पानी तो आया ही नहीं। वह बोली क्या करूं बेटा? मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। धोधा बाई जाती जाती नदी में से 7 कंकर लाई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे बोले कि माँ भूख लगी है। माँ बोली कि बेटा, उबले जब डालूं। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई। वह स्वयं भी रोई, आज मैंने गलती की। लकड़ियाँ की भारी लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब करके तो पिला देती। इस तरह बिलखती बिलखती उसे नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई, वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगीं। भाई ने ब्राह्मण से पूछा, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की सवासणी कल्पी रोई है, इसी कारण पानी लाल हो गया है। वह बोला, नहीं,
मैं तो पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिन तक मेरी बहन को भोजन करवाना। महाराज, यह बात आपकी झूठी है। महाराज ने कहा कि नहीं मानो तो तेरी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। वापस घर आते समय रास्ते में रात हो गई और वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के ऊपर से सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगा कि मैंने तो लपसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, तो किसी ने कहा कि घेवर खाए, पर सेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितर ने मिलकर कहा कि आपने क्यों नहीं बोला, आपके घर में तो धन बहुत है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी सवासणी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं मिला। वह भाई नीचे सोता हुआ सुनता रहा। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में एक मूसल, एक चीटिया लेकर सभी पितर धोधाबाई के घर चलते चलते बोलते जाते हैं कि खेम कुशल हाथ में मुसल। सब पितर धोधाबाई के घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। धोधाबाई, दरवाज़ा खोलो। वह नींद में बोली कि मैं व मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं नहीं खोलूँगी। देवता ने कहा कि आप दरवाज़ा तो खोलो। उसने नींद में दरवाज़ा खोला। पितर चींटियों लेकर चारों ही कोने में घुसे। चार चारू धन के निकले। एक चींटियाँ उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके यह चींटियाँ कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मन पसंद का भोजन बन जाएगा। तुम और तेरे बच्चे भोजन करना। पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना पड़वा श्राद्ध करना और तुम ब्राह्मण भोजन करवाना, तेरे आनंद ही आनंद हो जाएंगे। सुबह दिन उगते ही वह उठी। चार ही कोने में चार चारू धन के भरे पड़े थे। फिर उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया, कढ़ाई में चींटियाँ घुमाया तो 32 सालड़ा व 36 भोजन हो गए। फिर स्वयं व बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितर ने कहा कि नन श्राद्ध करना, नन श्राद्ध में पियर वालों को भोजन करवाना चाहिए। फिर वह भाई भाभी को भोजन करने का कहने गई। उधर से उसका भाई भी घर पहुंच गया। धोधाबाई ने भाभी से कहा कि मैं नन श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। भाभी ने कहा कि हाँ आ जाऊँगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है। बाई साहब ने कहा कि सभी को लेकर आप ज़रूर आना। नन श्राद्ध के दिन भाभी ने सभी से कहा कि चलो खाना खाने चलो। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे। धोधाबाई को पितरों ने कहा, जैसे जैसे चींटियाँ घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती व भोजन करके घर गए। धोधाबाई को घर की साफ सफाई खाकर पीकर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया, बाई साहब आप सभी खाना खाने के लिए आना। धोधाबाई बच्चों को समझा कर ले गई। ननिहाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकाल कर खाना। बाई साहब खाना खाने के लिए गए। भाभी ने बजोट बिछाया, गद्दी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर ले आई। बाई साहब ने कहा कि एक थाली और लाओ। भाभी बोली कि ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालोगे। बाई साहब आप तो भोजन करो। वह आपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखती हैं और कहती हैं कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोखारू चूड़ी, भोजन करो मेरे
पूंजी अंगूठी। बच्चों ने भी जेब से मेवा निकाल कर खाने लगे। भाभी कहने लगीं कि भड़ूसा पागल हो गए हैं, यह क्या कर रहे हैं। ननद बोली कि हाँ भाभी, यह पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे, माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलाए थे। आज ये दिन है। भाई सब देख सुन रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं। बाई सा अपने घर गए। पीछे से भाई पत्नी से कहता है कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई है, कुछ ना कुछ डाल कर दे खाने के लिए। दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं पहुंचा कर आऊं। वह बोली गाड़ी लाओ, उसमें सामान भरवा दूं। गेहूं की बोरी, ऊपर घी की चरी रख दी, गुड़ की भेलियां पर ही कपड़े रख दिए, एक हीरों का कुंडलियां भर कर रख दिया। अपने बेटे को दिया कि नाना जी को लेकर जाकर दे दो और किसी को मत देना। गाड़ी लेकर भाई धोधा भाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी, यह तो धोधा बुआ का घर आया है, ननिहाल नहीं आया। भाई कहता है कि बहन, मुझे प्यास लगी है, दरवाज़ा खोल। बहन ने दरवाज़ा खोला। भाई गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर खाली कर देता है। घी गुड़ के डिब्बे रख दिए, रुपए पैसे का कुलड़ा बेटे से छीन कर बहन को दे दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। बेटा भागता हुआ माँ के पास गया, बोला माँ, पिताजी तो गाड़ी नाना के घर नहीं लेकर गए हैं, वह तो धोधा बुआ के घर लेकर गए हैं। यह सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी घोघा की छाती में धम, घी का घड़ा धोधा की छाती में धम, गुड़ की भेली धोधा की छाती में धम। धोधा के भाई ने देखा पर परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने पति से कहती है कि मेरी आँखों में दर्द है, इसलिए आपके बहन भांजों को लेकर आओ, सफ़ेद उड़ा कर लाओ, सिर मुंडवा कर, काले हाथ पैर कर गधे पर बैठा कर लाओ, यह मैं देखूंगी, तब मेरी आंखें ठीक होंगी। भाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया तो वहाँ सभी पूछने लगे कि आज कंवर साहब कैसे आए, वह उदास क्यों है। जब वह कहता है कि आपकी बेटी की आंखें दर्द हो रही हैं। उसने कहा कि मेरे भाई व पिता को काला हाथ पैर करके, सिर मुंडवाकर, सफ़ेद कपड़ा उड़ाकर, गधे के ऊपर बैठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ, तब आपकी बेटी की आंखें ठीक होंगी। वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर देखने आई तो भाई बोला, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी के मेरी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई पर वह चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरे सखी सहेली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली लाकर दो। वह डाली लाया तो डाली को चौक में लगाकर पूजा की। फिर बोली कि मैं आपको पूजती हूँ, शाखा सहेली आप मर जाओ, सासू दे नंदोली। यह देखकर भाई ने कहा, तेरी तरह मेरे भी ऊब खटाला का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा, फिर जंगल में से डाली लाया और उसी तरह चौक में लगाकर कहा कि मैं आपको पूजता हूँ, ऊब खटाला मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाता है कि तू कहती है कि मेरी बहन को 15 दिन तक श्राद्ध में भोजन करवाया है, तुम इतना झूठ क्यों बोली। मैं सब जानता हूँ, जब मैं वहाँ पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया। तुमने ऐसा काम क्यों किया, मेरे सारे पितर भूखे रह गए। फिर उसने पांव पकड़कर माफ़ी मांगी, अब से ऐसी गलती
कभी नहीं करूँगी। इसी तरह से सभी को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अपने भाई बहन और अपने मान्यों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं और वो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।